नमस्कार। देश के कोने कोने में बैठे मेरे सभी व्यापारी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आप सुबह से शाम तक, चाहे धूप हो या बारिश, जो मेहनत करते हैं ना, सच कहूं तो उसी से हमारा देश चलता है। आपकी इसी लगन को मेरा दिल से सलाम है। अच्छा, आज हम एक ऐसी कमाल की तरकीब पर बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ आपकी बिक्री बढ़ाएगी, बल्कि ग्राहकों के साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो सोचिए जरा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या वो दुकान में भरा हुआ माल है, या फिर बाहर लगा वो बड़ा सा बोर्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी असली ताकत, आपकी सबसे बड़ी शक्ति, वो तो आपके पास पहले से ही मौजूद है। वो है आपकी बोली, आपका बात करने का तरीका और आपकी अपनी मीठी भाषा। और यही वो चीज़ है जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां चाह कर भी कभी कॉपी नहीं कर सकती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब देखिए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, Amazon है, ब्लिंकिट है, ये रोजाना कितने विज्ञापन चलाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या उनके वो विज्ञापन कभी सीधे दिल को छूते हैं? शायद ही कभी। और बस यहीं पर खेल शुरू होता है। जानकारी और रिश्ते के बीच का फर्क यहीं समझ में आता है। समझिए इस बात को, जब आप एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो वो बस एक सूचना है, एक जानकारी। कस्टमर उसे देखता है और फट से स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब आप अपनी आवाज में वही संदेश भेजते हैं ना, तो वो जानकारी नहीं रहती, वो एक रिश्ता बन जाता है। आपकी आवाज में जो अपनापन है, जो गर्माहट है, वो कस्टमर को वहीं रोक लेती है। तो सवाल ये है कि अपनी इस आवाज की ताकत का इस्तेमाल करें तो करें कैसे? यहीं पर आती है हमारी आज की जबरदस्त रणनीति, जिसका नाम है देसी आवाज रणनीति। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपनी मातृभाषा, अपनी बोली और अपनी असली आवाज का इस्तेमाल करना, और ग्राहकों के साथ भरोसे का एक ऐसा पुल बनाना जो कभी टूटे। देखिए, हमें कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं बनना है, हमें तो वही रहना है जो हम हैं, अपने मोहल्ले के, अपने गांव के भरोसेमंद साथी। और सोचिए, जब कोई ग्राहक आपकी आवाज को अपनी भाषा में सुनता है, चाहे वो भोजपुरी हो या पंजाबी या फिर मारवाड़ी, तो उसके दिल से एक ही आवाज निकलती है, अरे ये तो अपना आदमी बुला रहा है। चलिए, इसको ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी दुकान पे एकदम ताजे ताजे बढ़िया आम आए हैं। अब आप अपने ग्राहकों को इसके बारे में कैसे बताएंगे? दो तरीके हैं, और यकीन मानिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पुराना तरीका क्या है? आप आम की एक फोटो डालेंगे और साथ में लिख देंगे, आम उपलब्ध हैं। बस, ये क्या हुआ? ये सिर्फ एक सूचना हुई जिसमें कोई जान नहीं है, कोई भावना नहीं है। लेकिन अब जरा नया तरीका देखिए। ये शुरू होता है आपकी अपनी आवाज से, एक प्यार भरे अभिवादन के साथ, कुछ इस तरह, प्रणाम आंटी जी, नमस्ते भाभी जी। और फिर आप कहेंगे, आज मंडी से खास आप ही के लिए मैं खुद चुनकर लाया हूँ फलों का राजा, दशहरी आम। एकदम घर जैसी मिठास है इनमें, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। एक बार दुकान पर जरूर आइए, साथ में बैठ के चाय भी पियेंगे और आम भी चखेंगे। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब बताइए, देखा आपने फर्क? ये बेचना नहीं है, ये तो एक बुलावा है, एक प्यार भरा न्योता है। और जब आप किसी को इतने अपनेपन से बुलाते हैं ना, तो ऐसे बुलावे को कोई मना नहीं कर पाता। ये रिश्ता है, सौदा नहीं। अच्छा, ये तो हुई आम की बात, पर क्या इस तरीके को हम नए साल जैसे बड़े मौकों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई इतना अच्छा संदेश हम लिखेंगे कैसे, तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी यानी कि AI आपकी मदद के लिए तैयार है। सोचिए, नए साल पर बड़े बड़े ऐप्स आपको कैसा मैसेज भेजेंगे? बाय केक नाउ। कितना ठंडा, कितना बेजान सा लगता है ना? लेकिन आप अपनी आवाज में क्या कहेंगे? आप कहेंगे, नमस्कार दोस्तों, ये साल जा रहा है और नया साल अपने साथ ढेरों नई उम्मीदें ला रहा है। और नए साल की शुरुआत कुछ मीठे से होनी चाहिए, है कि नहीं? तो आपकी अपनी दुकान पर केक, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ तैयार है। बाजार की भीड़ में कहाँ जाएंगे? बस नीचे अपनी दुकान पर आइए। नया साल हम सब मिलकर मनाते हैं। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब आप इस तरह से दिल से बात करते हैं ना, तब आप सिर्फ एक दुकानदार नहीं रहते, आप अपने मोहल्ले के, अपने समाज के एक लीडर बन जाते हैं। आप लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, भाई मैं कोई लेखक थोड़ी हूं, मैं इतना अच्छा, इतना सुंदर कैसे बोलूंगा? ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है, पर यकीन मानिए इसका जवाब बहुत बहुत ही आसान है। AI
ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कोई जादू टोना नहीं है। इसे आप अपना एक डिजिटल सहायक समझिए, एक ऐसा दोस्त जो आपके लिए सही शब्द ढूंढ कर लाता है, ताकि आप अपने ग्राहकों से अपने दिल की बात कह सकें। और इसे इस्तेमाल करना तो बच्चों का खेल है। बस ये 4 आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, अपने फ़ोन में चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई खोलिए। स्टेप नंबर 2, उसे अपनी सीधी सादी भाषा में बताइए कि आपको क्या चाहिए, जैसे नए साल के लिए ग्राहकों को एक बढ़िया सा संदेश लिखो। स्टेप नंबर 3, जो स्क्रिप्ट मिले उसे अपने खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड कीजिए। याद रखिए, आवाज़ आपकी ही होनी चाहिए, क्योंकि वही आपकी पहचान है। और स्टेप नंबर 4, बस उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट कर दीजिए। हो गया काम। और हाँ, एक छोटी सी पर बहुत ज़रूरी बात, जब भी आप ये ऑडियो वाला स्टेटस डालें तो नीचे एक लाइन ज़रूर लिख दें। ऑडियो ऑन करके ज़रूर सुनें। इससे क्या होगा, लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें आपकी आवाज़ का जादू छिपा है और वो उसे ज़रूर सुनेंगे। तो दोस्तों, हमारा देश बदल रहा है, टेक्नोलॉजी हर दिन आगे बढ़ रही है, लेकिन एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलेगी, और वो है भरोसे की ताकत। हमें बस इसी भरोसे को नई तकनीक के साथ और मजबूत बनाना है। यही तो है आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़। जब नई टेक्नोलॉजी और हमारा पुराना सालों का भरोसा, ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो एक ऐसी शक्ति बनती है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। यही है असली किराना पावर। यही है किराना पावर, और यही है AI फॉर भारत। हमारा सपना बस एक ही है कि हर छोटा व्यापारी, हर किराना दुकानदार तरक्की करे और हमेशा खुशहाल रहे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो भी उदाहरण दिए गए हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। असल कीमतें तो जगह और समय के हिसाब से बदल सकती हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, इसे दूसरे व्यापारी भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।